नमस्कार, स्वागत है आप सभी का VSRS के स्पेशल प्रोग्राम नवरात्रि उत्सव में। शारदीय नवरात्रि उत्सव का आज 8वां दिन है, यानी कि महागौरी जी का पूजा अर्चना करने का दिवस। आइए माता के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। हमारे साथ है साध्वी वैष्णवी जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय देवी और सज्जनों, शारदीय नवरात्र महोत्सव की आज अष्टमी है और इस अष्टम दिन पर हम देवी के 9 रूपों में से महागौरी का चिंतन करेंगे। VSRS न्यूज के माध्यम से आज अष्टमी तिथि पर माँ गौरी की उपासना क्यों करनी चाहिए और उपासना से क्या फल प्राप्त होता है, इसका सत्संग हम करेंगे। महागौरी यानी ये पार्वती का रूप है। हम पहले भी कह चुके हैं कि रूप भले ही अलग अलग हो, लेकिन ये रूपों में बसने वाली ये माता पार्वती ही है जो शिव की आराधना करती है, जो शिव की अर्धांगिनी है। माँ गौरी का रूप प्रकट हुआ और उन्हें महागौरी नाम कैसे प्रदान हुआ? जब हिमांचल की पुत्री भगवान शिव को हृदय में स्थापन करके 1000 साल तक तप करने लगी, उस तप के समय उनका पूरा शरीर काला पड़ा हुआ था। इतना कठिन तप किया, इतनी कठिन तपश्चर्या की कि कुछ खाए ना कुछ पिए, तो उनका शरीर काला हो गया। और ऐसी कथा आती है कि जब शिव उन पर प्रसन्न हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान किया, और जब गंगा जल से स्नान कराया तो उनका वर्ण गौर हो गया और तभी से उनका नाम गौरी पाया गया है। तो इस महागौरी की पूजा इस अष्टमी के दिन की जाती है। इस साल सप्तमी और अष्टमी तिथि एकत्रता से पाई गई है। सप्तमी और अष्टमी का स्वरूप एक ही पाया गया है। अष्टमी के दिन खास तौर पर महागौरी का पूजन कन्याओं में किया गया है। जो कन्या 10 साल के बीच हो, 1 साल से 10 साल तक, इन कन्याओं में 2 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या या इससे भी आगे, जैसी आपकी मानसिकता हो, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, इस स्थिति के बावजूद आपके मन में उनका जैसे भी श्रद्धा भाव हो, उस श्रद्धा भाव से शाम के समय माँ महागौरी का पूजन किया जाए, आरती की जाए और कन्याओं का पाद्य पूजन करके उनको आर्थिक वस्त्रदान, जैसे भी आपकी स्थिति हो, आप उन्हें दान दे सकते हैं। और आज के दिन ही नहीं तो हमारे जीवन में जब भी ये कन्याएं हमारे सामने आए, हम महागौरी का रूप समझकर उनके चरणों में प्रणाम करें। माँ की शक्ति की आवश्यकता मानव को महामानव बनाने के लिए जरूरी है। हम अपना जीवन अच्छी तरह से जी रहे हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हमें शक्ति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। जो देवताओं को भी लगी वो शक्ति की हमें भी जरूरत है। देखिए, हमारा मन डर से भरा हुआ है। महामारी में हम जी रहे हैं, लेकिन ये महामारी जब नहीं थी तब भी हमारे मन में डर तो भरा हुआ था। हम बचपन में देखो, अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलते थे। वीरान जगह पे भी जाए तो डर नहीं था, क्योंकि माँ हमारे साथ है। पहाड़ों पे चढ़ो, आज वैष्णवी माता का दर्शन करने के लिए हर एक माता पहाड़ों पे वास करती है। हम ट्रैवलिंग करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन हमें डर नहीं लगता, क्योंकि माँ हमारे साथ है। कितनी भी कठिन समस्या हो, लेकिन बालक के साथ माँ हो तो उसे डर नहीं लगता। लेकिन अगर वो बच्चा मेले में जाए
मेले में उसके पसंद की चीज़ें होती है, खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, खेलने वाली चीज़ें होती है, मिठाइयाँ होती है, सब होता है। लेकिन मेले में अगर उसकी माँ गुम हो जाए तो उसे और चीज़ों का कोई प्रेम नहीं रहता। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ चाहिए। क्योंकि माँ है तो डर नहीं है। पूरे जीवन में हमारे मन में एक डर रहता है, हमारा कैसा हो। हमारे पास धन है लेकिन हमें रोगों ने पीड़ित किया है, हमारे रोग समाप्त नहीं हो जा रहे, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन की समस्याएं बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो ये समस्याओं को कम करने के लिए, इस समस्याओं को लड़ने का सामना करने की जो शक्ति हम में है, उस शक्ति के लिए हमें ये सब पूजा पाठ करना है, हमें गौ माता की भी सेवा करनी है। देखिए, नवरात्र उत्सव जब समाप्त हो जाता है तो कई लोग पूजा विधि का कहते हैं कि अभी नवरात्र तो समाप्त हो गया है तो अभी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम 12 ही महीनों तक अगर हम गौ माता को पूजते हैं, हमारी घर की जन्मदाती माता को पूजते हैं, तो इनमें भी माता का स्वरूप स्थित है। हमारा सनातन धर्म ये कहता है। लेकिन देखिए, सनातन धर्म छोटा नहीं है, ये सनातन धर्म ही बहुत बड़ा है। सनातन धर्म की गोदी बहुत बड़ी है। ये खास तौर पर हिंदुओं के लिए ही नहीं बतलाया गया कि गौ माता की सेवा करो। कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, इस धर्म में हम महागौरी का रूप समझकर गौ माता की सेवा करेंगे तो ये सनातन धर्म इतना बड़ा है कि ये हमें अपनी गोदी में बिठा देगा, क्योंकि इसकी गोदी बहुत बड़ी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माता का स्वरूप सभी जगह पर स्थित है। हमें शक्ति प्रदान करने वाली ये महागौरी माँ आज अष्टमी दिन पर इस स्थिति में स्थित हुई है। और इनका ध्यान करते करते, इनका भजन, इनका पूजन करते करते हम अगर अपना जीवन जिएंगे तो इस जीवन में एक बहुत बड़ी सुंदरता आएगी, बहुत बड़ी सुंदरता आएगी। देखिए, हमारे अंदर भी अंतःकरण में माँ स्थित है। हम अगर खुद को ढूंढेंगे तो माँ का भी पता चलेगा, नहीं तो माँ का पता नहीं चलता, माँ का पता नहीं चलता। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े काली के भक्त थे। माँ उनके साथ बात भी करती थी और वो आग्रह कर करके माँ को भोजन भी खिलाते थे। और जब उनके अड़ोस पड़ोस जो साधक थे, स्वामी विवेकानंद थे, माँ सावित्री थी, इन सबको भी आभास होता था कि माँ इनसे बात कर रही है, महाकाली इनसे बात कर रही है। तो ऐसे ही एक दिन एक बात ऐसी हुई कि एक नगर सेठ को पता चला, उसके जीवन में कुछ दुख था। पैसा तो बहुत ही था, संपत्ति तो बहुत ही थी, लेकिन संपत्ति ही सर्व सुख प्रदान नहीं कर सकती। तो वो सेठ कुछ धन लेकर परमहंस जी के पास आया और उसने परमहंस जी को बोला कि परमहंस जी, मैंने ऐसा सुना है कि माँ आपसे बात करती है, माँ आपसे मिलने आती है, तो जब अगली बार माँ आपसे मिलेंगी तो माँ को मेरे घर भेज देना। कितनी बड़ी बात सरलता से कही, माँ को मेरे घर भेज देना। तो साधु बिना वजह साधु नहीं होते, साधुओं में अनेक तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। तो साधु परमहंस जी उन सेठ जी को कहने लगे, ठीक है, माँ अगर आई ना अभी इस बार, माँ ने मुझे दर्शन दिया तो माँ को मैं भेजूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे घर का पता तो मालूम चाहिए ना, मालूम होना चाहिए कि किस पते पर मैं भेजूं। तो वो मूड सेठ, उसने एक कलम और कागज ले लिया और उस पर लिखा अपने घर का पता। मैं इस गली में, इस फ्लैट में, इस नंबर में, मैं इस शहर में रहता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने वो पता पढ़ लिया तो हंसने लगे, बोले, अरे ये तुम्हारे घर का पता है जिसमें तुम निवास करते हैं, लेकिन तुम्हारा पता कहाँ है? तो वो सिर खुजलाने लगा कि ये क्या कह रहे, मेरी समझ में नहीं। बोले, अरे ये पता तो गलत हो गया। फिर उसने दूसरा कागज ले लिया और अपने ऑफिस का पता बता दिया, उस पर लिख दिया। तो फिर उन्होंने पढ़ा तो देखा कि अरे ये तो तुम्हारे ऑफिस का पता है, तुम्हारा पता नहीं है। तो बोले, महाराज जी तुम्हें चाहिए क्या? बोले, अरे मुझे तुम्हारा पता चाहिए। तो वो बोला कि महाराज जी मुझे तो मेरा पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता मिल जाएगा तो माँ को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माँ खुद तुम्हारे पास प्रकट हो जाएगी। जिस दिन साधक को, हमको हमारा पता चलता है कि हम क्या कर रहे, इस युग में हम कैसे जी रहे,
किसी अहंकार से जी रहे, किसी राग द्वेष से जी रहे, और अपना पता चलते ही माँ अपना प्रभाव दिखाएगी, प्रकट हो जाएगी और हमें संभाल लेगी। और इसके लिए हमें माँ की उपासना की जरूरत है। तो आइए अष्टम स्थिति पर महागौरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हरि ओम।